नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले हमने प्रेस वार्ता में इस बात की चर्चा की थी कैसे रामनवमी से शुरू होते हुए हनुमान जयंती तक और अब उससे आगे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करने की हर कोशिश कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में दंगा, हिंसा और सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश चल रही है। दिल्ली के बारे में हमने सबूत सामने रखे, बाकी राज्यों के सबूत आपके सामने आ रहे हैं। 29 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में दो सांप्रदायों के बीच में हिंसा हुई और अब उसके सबूत जो हैं सामने आने लगे हैं। कुछ दिनों से पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना की कई तस्वीरें इंटरनेट पर दिखती हैं, उनसे संबंधित कई वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और ये बात साफ हो गई है कि बरजिंदर सिंह परवाना के तार सीधा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। बरजिंदर सिंह परवाना वो आदमी है जिसने पटियाला हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को दंगा करने के लिए उकसाया, दंगे का पूरा माहौल तैयार किया। अक्सर हिंसा के समर्थन में उनके भाषण इंटरनेट आदि पे देखे जा सकते हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, उनके तार सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, इसके सबूत इंटरनेट के ऊपर घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो खुलकर बरजिंदर सिंह परवाना की वकालत कर रहे हैं। वो वीडियोस भी जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनके बयान जो हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो एक तरफ तो वो हिंसा जिसमें एक तरफ सिख थे, तो उसके अंदर बरजिंदर सिंह परवाना की भूमिका और भाजपा की भूमिका, और दूसरा गुट जिसके अंदर हिंदुओं का गुट था, उसके अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट वरुण जिंदल थे। तो सिखों की तरफ से भी जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, हिंदू गुट की तरफ से जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसका मतलब पूरे देश में जहां जहां पे भी हिंसा हुई उसके अंदर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व थे, और अब ये सबूत जो है सबके सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, बरजिंदर सिंह परवाना का आप जिक्र कर रहे हैं, इंटरनेट पर जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं उससे इधर भी आपकी पार्टी के पास कुछ सबूत है जिसके संबंध भाजपा से हैं और भाजपा इस हिंसा के पीछे है? देखिए, कई सारी बातें हमें पता चली हैं और भगवंत मान साहब ने एक एसआईटी की घोषणा की है और वो एसआईटी जो है उन चीजों के ऊपर जांच कर रही है और बहुत जल्दी इसका एक बड़ा खुलासा भी एसआईटी द्वारा किया जाएगा। If you are so sure about BJP's role in communal riots across the country and you have proof on it, why are you not taking it forward? Yes. So the political party is running a government in Punjab and Delhi. Unfortunately, the investigation and law and order in Delhi doesn't lie with the Delhi government, it lies with the central government. However, in Punjab, the investigating agency and the law and order comes under the elected government of Punjab.
So the Chief Minister of Punjab has formed 2 SITs. One SIT is investigating the role of different political leaders, political parties and people in the mob, in the communal incitement which happens. And another SIT is basically looking into the involvement or complacency or negligence of government officers, especially the police officers who were responsible for maintaining peace in that area. So these 2 SITs are investigating, and very soon they will charge sheet the accused in the court of law. और जिस तरह से पिछले काफी दिन पहले आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि कोयले कमी बिजली की समस्या हो सकती है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर दिल्ली की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई समस्या देखने की नहीं। क्या ये समझा जाए केंद्र से आपको अधिक बिजली मिल रही है या बिजली कंपनियों दिल्ली सरकार का प्रबंधन? देखिए, दिल्ली सरकार बहुत महंगे दामों पर बिजली खरीदकर भी लोगों को मुफ्त में बिजली दे रही है। बिजली सरकार का काफ़ी खर्चा हो रहा है इस चीज़ में कि दिल्ली वासियों को 24 घंटे बिजली मिल सके, और हम नहीं चाहते कि ये खर्चा बहुत दिनों तक उठाना पड़े। इसलिए केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप कोयले की डिमांड जो है उसको पूरा करें, ताकि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है इसको अवॉइड किया जा सके। और कोई सवाल है? धन्यवाद।